विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से बहुत कम नजर आ रहे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के खुद को एमपी की राजनीति से अलग थलग कर लेने की खबरें काफी चर्चा में रहीं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस फिर अपने आप को 2024 के रण के लिए तैयार करने में जुटी है, कमलनाथ की खामोशी और खिंचा रहना कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा था। ये बातें लगातार मंजर आम पर थीं कि कमलनाथ बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। उनके जल्द ही बीजेपी में जाने के कयास भी लगे। पूर्व मुख्यमंत्री की प्रदेश से दूरी सियासी गलियारों में बहस मुबाहिसे का केंद्र बन गई। ऐसे में कई दिनों बाद अपने गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने एक सवाल के जवाब में दो टूक कह दिया कि सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी भी पार्टी से बंधा नहीं है। लेकिन इससे पहले कमलनाथ ने खुद के बीजेपी में जाने की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं जो चलती रहती हैं। ये रिपोर्ट भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर। ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। ये रिपोर्ट भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं सर। ये सब देखिए अफवाहें चलती रहती है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीद के विपरीत परिणाम आने से सीएम पद के दावेदार रहे कमलनाथ ने खुद को प्रदेश की राजनीति से अलग कर छिंदवाड़ा तक सीमित कर लिया है। चुनाव परिणामों के बाद वो सिर्फ छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों में ही नजर आए। इस बीच भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात की अटकलों का बाजार गर्म रहा। कहा तो ये भी गया कि कमलनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है। उनकी बीजेपी के सीनियर नेताओं से बात चल रही है। सीएम मोहन यादव से मुलाकात को लेकर भी कयास लगते रहे। ऐसे में शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचते ही मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इसे महज अफवाह करार दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एंटी पार्टी बयानों, पीएम मोदी से भेंट और फिर उनकी तारीफ पर पूछे गए सवाल पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सब स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी भी पार्टी से बंधा नहीं है। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है। सबसे चर्चाएं हो रही हैं, जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। गौरतलब है कि लंबे समय तक कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे कमलनाथ ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पार्टी की कमान संभाली थी। उनके नेतृत्व में पार्टी जीत के करीब पहुंची, कांग्रेस की सरकार भी बनी। हालांकि उस समय एक और बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे। 2023 में कांग्रेस फिर कमलनाथ की क़यादत में मैदान में उतरी। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन उम्मीद के बरखिलाफ इतनी भारी हार हुई कि पार्टी विधायकों की जीत का आंकड़ा दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाया। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व सीएम को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया। तब से 77 वर्षीय कमलनाथ के प्रदेश की राजनीति से दूरी बनाने और तरह तरह की बातों का बाजार गर्म रहा। बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए भी भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ नहीं पहुंचे थे। चुनाव के दौरान अपने बयानों और सहयोगी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी के प्रति रवैये को लेकर भी कमलनाथ चर्चा में रहे थे। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ सांसद हैं। पूरे प्रदेश में यही एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के पास है। ऐसे में 2024 में उन्हें हराने के लिए बीजेपी ने इस लोकसभा क्षेत्र को टारगेट नंबर 1 बना लिया है।